अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है मैथ की बुक DAE 233 यानी इलेक्ट्रिकल की मैथ है। और शॉर्ट क्वेश्चन हमने इसके स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर 3 के, जो ज़्यादातर पेपर में से जो आते हैं क्वेश्चंस। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, एक एक करके आपको समझाऊँ। तो फर्स्ट 4 इसके हम कर चुके हैं, अब हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। 5 क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। जी यहाँ पे ये ब्रैकेट, क्योंकि साइन इनवर्स की ये क्या हो जाएगी, वैल्यू। अब देखिए, मैंने सारे के सारे फर्स्ट वीडियो में, जब मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था उससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, अब जाके देख सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 12 मैंने फार्मूला समझाए थे, जो सिंपल साइन एक्स में भी थे वो सिंपल, और उसके बाद इनवर्स वाले फंक्शन जो 6 हैं साइन कॉस वाले, वो भी मैंने आपको समझाए हुए हैं। लेकिन सिंपल है, पहले मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, अगर हमें कहीं पे लगे साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जो यहाँ पे एक्स होगा मैं उसका फर्दर भी ले लूंगा डेरिवेटिव। ये साइन इनवर्स एक्स का क्या है स्टूडेंट, फार्मूला है। ठीक है, इसी को हम कर लेते हैं डिस्कस। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव है, तो क्या फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और एक्स इस सूरत में क्या है मेरे पास, ये सारा ही सारा एक्स बना हुआ है, तो ये एक्स का स्क्वायर यानी 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख लिया, और इसका मैंने ले लिया स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स के साथ जो भी फंक्शन होगा वो सारा एक्स को सपोज कर रहा होगा। नाउ फर्दर मैंने कहा था डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स के साथ जो उसकी वैल्यू है, जो क्या है मेरे पास एक्स ओवर ए है। अब हमें इसको सोल्व करके आंसर लाना है, तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर ए होल का स्क्वायर जब ओपन करूंगा तो एक्स का स्क्वायर भी आ जाएगा और ए का भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा हो कि यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा, तो ये गलत सोच रहे हैं यहाँ, बिकॉज डिवाइड पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं ले लूंगा बाहर। जब भी एक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो हम उसको पहले बाहर ले लेते हैं और हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स का। नाउ डी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स और एक्स हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 1 ओवर। अब ये देखें डिवाइड पे यहाँ पे 1 होगा तो ए स्क्वायर इसका आ जाएगा एलसीएम, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, ए का स्क्वायर माइनस ये एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे रहा, और ये इसका स्क्वायर रूट, और डॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ठीक है, ये आपको समझ आ चुका होगा, मैंने इसका एलसीएम लिया है। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा, कट होने के बाद 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज। अब देखें, ये इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 1 ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, और डॉट 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर ए। अब देखिए ये दोनों का क्या है, स्क्वायर रूट है, तो मैं भी इसको ऐसे ही कर लूंगा, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हुआ पहले कट। अब यहाँ पे क्या बचा, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और ओवर ए डॉट 1 ओवर ए। अब देखिए ये जो ए है ये डिवाइड होल का था, ये जो ए है सबसे डिवाइड में है, जो सबसे डिवाइड में होता है वो ऊपर वाले नंबर से हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी ए मल्टीप्लाई 1, ए ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डॉट 1 ओवर ए से ए हुआ कट। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था बिल्कुल इजी था, ये इसका आंसर है, जो हमने कंप्लीट इसको ये कर लिए है। अब 6 क्वेश्चन छोटा सा हम इसको कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये है। वो कहते हैं इसका आंसर लाइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। अब दोनों की फार्मूले ही उसने पूछे हुए हैं, तो सिंपल साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है वो यहाँ पे ना लीजिए, प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम यही होता है जो मैंने आपको समझाया था, लेकिन सी से जो स्टार्ट होगा उसके साथ नेगेटिव आएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस,
आपकी मर्जी है इसका एलसीएम लेके सोल्व करें, लेकिन ये देखें दोनों बिल्कुल सेम नंबर्स हैं, दोनों के दोनों कोई भी चेंज नहीं है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आपस में होंगे कट, बाकी बचेगा 0। तो ये देखें बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है 6 जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी हमने ये जो 6 किया था, अब हम 7 स्टार्ट कर रहे हैं। 7 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ d/dx सेकेंड इनवर्स, और इसका x मेरे पास है जी सेकेंड इनवर्स एंड x का स्क्वायर रूट। हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स की जो वैल्यू है x की सूरत में वो क्या है, x का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या है सेकेंड इनवर्स x का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ डेरिवेटिव का, यानी d/dx सेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x एंड x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। यानी मैं अगर पहले फार्मूला लिखूं d/dx सेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x एंड x का स्क्वायर माइनस 1 और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट, और जो यहाँ पे x होगा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, और x का फर्दर हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव भी लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, d/dx सेकेंड इनवर्स x यानी x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 1/x, और x क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर रूट। आगे मैंने लिखना है x का स्क्वायर, तो x क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर रूट है, तो मैंने x का लेना है स्क्वायर। ये देखें x का स्क्वायर, फिर आगे -1 और इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। क्लियर, मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है, सेकेंड इनवर्स x का स्क्वायर रूट फॉर्मूला बनेगा 1/x का स्क्वायर रूट, ये जैसे x है, फिर x का स्क्वायर लिखना है, x मेरे पास क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर रूट है, तो ये देखें मैंने x का स्क्वायर रूट लगा लिया, फिर x का मैंने स्क्वायर लेना, तो ये देखें स्क्वायर ले लिया, फिर आगे -1 लिखा, और इस कंप्लीट का मैंने क्या लेना है यहाँ पे स्क्वायर रूट। फिर फर्दर डेरिवेटिव हम लेंगे x के स्क्वायर रूट का, जो भी मेरे पास x का स्क्वायर रूट है, तो x का स्क्वायर रूट क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट की पावर मैंने ओपन कर लिया 1/2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर होगा, अब देखिए यहाँ पे 2 है, इस 2 से ऊपर वाला स्क्वायर रूट कट नहीं करना आपने, स्क्वायर रूट से स्क्वायर तब कट होता है जब वो होल का स्क्वायर हो। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ जो यहाँ पे पावर में था, यानी यहाँ पे होल का स्क्वायर जो बना हुआ था, इससे ये कट होगा सिर्फ, तो बाकी जो मेरे पास बचा 1/x का स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये इससे कट हुआ, तो बाकी बचा x -1 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और डॉट यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो यहाँ पे लगेगा पावर शुरू में x वैसे का वैसे, और पावर में से -1 करेंगे तो -1/2, और पावर रूल में बेस का जब मैं फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो आंसर 1 देगा, वो इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो लास्ट पे सिंप्लीफाई करने के बाद 1/x का स्क्वायर रूट x -1 का स्क्वायर रूट कंप्लीट का 1/2। मैंने क्या बोला हुआ है कि जब भी हमें लगे डेरिवेटिव में पावर कोई नेगेटिव है तो अब उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको मैंने डिवाइड पे लेके आया हूँ। जब इस कंप्लीट को मैं डिवाइड पे लेके आऊंगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2, और 1/2 को मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट में। नाउ अब यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 × 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 को मैंने स्टार्ट पे लिख लिया। अब ये भी x का स्क्वायर रूट है, ये भी x का स्क्वायर रूट है, ये दोनों सेम है, तो जब ये 2 टाइम है तो x का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर बन जाएगा, और ये x -1 होल का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, ये इससे हुआ कट, तो इज इक्वल टू 1/2x एंड x -1 का स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था कंप्लीट हो चुका है, जो बिल्कुल इजी पार्ट है। 8 हम ट्राई करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ d/dx cos इनवर्स एंड 1 - 2x का स्क्वायर, cos इनवर्स एंड 1 - 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये cos इनवर्स ये कंप्लीट ब्रैकेट में जो भी होगा वो x को शो हो रहा होगा, तो cos इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 - x का स्क्वायर, जो इसका फॉर्मूला है cos इनवर्स का, cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 - x का स्क्वायर। x क्या है मेरे पास, जो ब्रैकेट में होगा वो x को शो कर रहा होगा, तो -1/1 - x का स्क्वायर, और इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और डॉट लगा के हम फर्दर ले लेंगे डेरिवेटिव किसका, जो x है, और x क्या शो हो रहा है 1 - 2x का स्क्वायर। वी नो दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 - x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये है फॉर्मूला। ये देखिए अब माइनस लिख लिया मैंने,
माइनस 1 लिखा ओवर 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है, जो कॉज इनवर्स के साथ होगा वो एक्स को शो हो रहा होगा, तो कॉज इनवर्स के साथ ये कंप्लीट है, तो यही सारा एक्स होगा। तो ये मैंने देखे यहाँ पे एक्स का ले लिया स्क्वायर, और जो एक्स होगा उसका हमने फर्दर भी आगे लेना है डेरिवेटिव, यानी एक्स का जब मैंने आगे फर्दर डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसका नहीं लिया। नाउ सिंप्लीफाई देन आंसर -1 ओवर 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, यानी a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर बन जाएगा 1, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 2x का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और x स्क्वायर का स्क्वायर जब होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आंसर वो 4 देगा, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a मेरे पास 1 है और b मेरे पास क्या है 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको गालिबन समझ आ चुका होगा मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है 1 का, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो 2 कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 2 लिख लूंगा बाहर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 और x का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 कांस्टेंट को मैंने लिखा बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ये वैसे का वैसे लिख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन वो आंसर देगा हमें -1 ओवर 1 माइनस, अब देखिए मैं क्या करूं, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस 4x की पावर 4 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 4x का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब ये देखिए, अब 0 माइनस 2 to 4 हो जाएगा 4x माइनस, यानी 0 माइनस 4x, तो माइनस का 4x आ जाएगा, तो माइनस का 4x मल्टीप्लाई होगा, ये मैं इसको पहले लिख देता हूं, माइनस का 4x, ठीक है, -2 to 4x हो जाएगा। नाउ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई 1 प्लस का 4x ओवर 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, तो बाकी मेरे पास क्या बचा हुआ है, माइनस का 4x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो जस्ट हमने इसको बस सिंप्लीफाई करना है, देन वो आंसर होगा 4x स्क्वायर, और माइनस का 4x की पावर 4 से मैंने क्या किया स्टूडेंट, 2x का स्क्वायर बाहर ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2x का स्क्वायर और प्लस का 2, और x ये दे 2 to 4 हो जाएगा x का स्क्वायर वैसे का वैसे, यहाँ पे ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ये मैंने 4 कॉमन लेना था, सॉरी 4 कॉमन हम क्योंकि ले सकते हैं, हम इसको दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4x ओवर 4, और x का स्क्वायर हमने कॉमन लेना था, 4x का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस में, और प्लस का 4x का स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा, ये देखिए, और ये कंप्लीट का आना था स्क्वायर रूट। नाउ इज इक्वल टू 4x ओवर, ये कॉमन आया हुआ है, ये माइनस का ही है, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हो गया है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट हुआ, तो यहाँ पे x बचा, लेकिन यहाँ पे 1 मैंने पहले लिखा, माइनस का x स्क्वायर बाद में, और ये इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ चुके हैं, 2 से ये कट हुआ, x से ये x कट हुआ, तो बाकी जो मेरे पास आंसर है स्टूडेंट वो क्या उसने दिया, ये 2 बचा हुआ है, 2 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर। तो इस तरह मैंने ये पार्ट नंबर जो 8 था, थोड़ा सा लेंथी पार्ट था, इसको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, जो मेरे पास बिल्कुल इजी पार्ट था।